हेलो गाइस। हेलो गाइस। आज का जो केस है, इस केस का नाम है हेलो किटी केस। हेलो किटी मर्डर केस एक ऐसा केस है जो दुनिया में सबसे खौफनाक केस है। और इस केस की शुरुआत होती है मई 1999 को। सिम शा सुई जो कि हांगकांग में है, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में कुछ ऑफिसर लंच कर रहे थे। तभी सडनली एक 14 साल की लड़की भागते हुए पुलिस स्टेशन में आती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उसके सपने में एक लड़की का भूत आके उसे डरा रहा है, जिसकी पूरी बॉडी में वायर्स लगी हुई है और देखने में लग रहा है किसी ने उसको बहुत टॉर्चर किया है। तो जब ये सब वहाँ बैठे हुए पुलिस ऑफिसर ने सुना तब उनको भी लगा कि ये कोई मजाक है। ऑब्वियसली सबको लगेगा कि कोई मजाक है। तो फिर बाद में वो लड़की लाओ मिंग फोंग के आंसू और डरा हुआ फेस देख के पुलिस ऑफिसर को भी लगा ये सच बोल रही है। और उस लड़की मतलब फोंग ने ये भी कहा कि जो लड़की उसके सपने में आ रही है, जो भूत उसके सपने में आ रही है, उसी ने उसको मारा है। मतलब फोंग ने ही उस लड़की को मारा है और उसको भी पता है कि उसकी लाश कहाँ पे है। तो फिर फोंग पुलिस ऑफिसर्स को लेके उस बंद फ्लैट में चले गए, मतलब बंद अपार्टमेंट में चले गए। और वो अपार्टमेंट का रूम कुछ ऐसा नहीं था। उस अपार्टमेंट के रूम में हेलो किटी के टॉयज पड़े होते, हेलो किटी के स्टफ्स पड़े हुए थे। हेलो किटी एक पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर, मतलब सबको पता ही होगा क्या है इसका मतलब। तो फिर उस समय पुलिस ऑफिसर उस रूम के अंदर की चीज़ों को देख रहे थे। उस रूम के अंदर की सारी चीज़ें उन्होंने देख ली। फिर उनकी नज़र गई एक बेड पे और उस बेड पे रखा हुआ था हेलो किटी का बड़ा सा सॉफ्ट टॉय। तो फिर उसी समय पुलिस ने उस सॉफ्ट टॉय का फेस हटाया। फिर उनको दिखा एक एक्चुअल स्कल। तो फिर फोंग ने पुलिस ऑफिसर को सब कुछ सच सच बता दिया। और जो उन्होंने बॉडी देखी थी वो बॉडी थी फैन मैने। फैन मैन ये 1976 में पैदा हुई थी। फैन वॉज अबैंडेड बाय हर फैमिली एज अ चाइल्ड। फैन ने अपना पूरा बचपन एक अनाथालय मतलब ऑर्फनेज में जिया था। और तुम लोगों को पता होगा कि हांगकांग में 15 साल के बाद अनाथ आश्रम छोड़ देना होता है। और फिर ऑब्वियसली फैन ने उस अनाथ आश्रम को छोड़ दिया। और 15 साल में उसने अनाथ आश्रम छोड़ दिया तो उसकी पढ़ाई भी अच्छी से नहीं हो पाई। और पढ़ाई नहीं पाई तो उसको कोई जॉब भी नहीं मिली। और उसको जॉब भी नहीं मिली तो फिर वो बन गई वर्कर, जहाँ पर वो अर्ली 90s में बार डांसर बन गई थी। और उस नाइट क्लब में एक क्लाइंट था क्यान। फैन को क्यान बहुत पसंद आया तो उन दोनों ने शादी कर ली। और जैसे मैंने कहा कि वो दोनों नशे का काम करते थे तो उन दोनों की आए दिन लड़ाई होती रहती थी। और फिर क्लैन फैन को बहुत मारा करता था और फैन से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो घर छोड़ गया और अपना बच्चा लेके बाहर चली गई। और उसने उसे छोड़ने के बाद बाहर जाके फिर से वही काम शुरू कर दिया, जहाँ पर वो मिली चान मान लोग से। और चान मान लोग एक ऐसे ग्रुप में था जिसे दूर रहना ही भलाई है। उस ग्रुप का नाम है टाइड। और वहाँ की मेंबर के साथ फैन बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। जब उस मेंबर के कुछ लोग नशे में धुत थे तभी फैन ने चांद के वॉलेट से 4000 हांगकांग डॉलर चुरा लिए। और जब चांद को ये सब पता चला तो उसने फैन को बहुत मारा और उससे 1 महीने की मोहलत दी कि 1 महीने में मेरे पैसे वापस कर दो। और फिर फैन ने पैसे वापस पे कर दिए, बट चांद को 10,000 हांगकांग डॉलर इंटरेस्ट में चाहिए थे। तो जाहिर सी बात है फैन पैसे नहीं दे पाई तो उस मेंबर के कुछ लोग उसे उस अपार्टमेंट में ले जाते, मतलब उस फ्लैट में ले जाते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और उस फ्लैट में उस पर बहुत गुस्सा निकाला करते थे, उस पर फिजिकल टॉर्चर करा करते थे। और उसको कैसे टॉर्चर करा करते थे, कभी उसके घाव पर मिर्ची डालना और कभी उसे इलेक्ट्रिक करंट देना और कभी रॉड से बहुत तेज़ी से मारना। और इन सब के बाद वो लोग फैन से स्माइल करके बुलवाया करते थे कि उसे मज़ा आ रहा है। और जब फैन ये बोलने से इनकार करती थी तो वो उसे और मारते थे। तो जाहिर सी बात है उसे बोलना ही पड़ता था। और जब क्यान जो कि फैन का हस्बैंड था उसे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली तो वो ढूंढने गया उसको। और फैन के खो जाने की खबर क्यान पुलिस को भी नहीं बता पाया क्योंकि वो डीलर था। और फिर ये टॉर्चर 1 महीने तक चलता ही रहा। और फिर 14 अप्रैल को फैन को बहुत बड़ा सदमा लगा और उस सदमे से वो मर गई। चांद और उसके दोस्त ने फैन की बॉडी को वायर से लपेट दिया और उसे एक जगह रख दिया। और फिर कुछ टाइम बाद चांद और उसके दोस्तों ने फैन की बॉडी को बाथटब में रखा, उसके टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को छुपाने के लिए उनको बॉईल कर दिया। और जिस स्टोव में ये लोग बॉईल कर रहे थे उसके दूसरे वाले स्टोव में वो लोग नूडल्स बना रहे थे। जिस चम्मच से उन लोगों ने बॉडी पार्ट्स को मिलाया था उसी चम्मच से उन लोगों ने नूडल्स वाले को मिलाया। और फिर उसी नूडल्स को उन लोगों ने खाया, वहाँ पे गेम खेली और फिर उसका स्कल एक मरमेड डॉल में छुपा दिया। और उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को उन्होंने गार्बेज में फेंक दिया
और कुछ बॉडी पार्ट्स को अपने पास रख दिया यादों के लिए। और उस दिन के बाद बाकी गैंग मेंबर के दिन सही चले थे, बट फोंग के सपने में वही भूत आ रही थी जो शुरू में मैंने बताया था। मतलब फैन मैन ये कि भूत उसको आके डरा रही थी। बाद में लॉन्ग मिंग फोंग को छोड़ दिया क्योंकि वो माइनर थी, और जो बाकी मेंबर थे उन लोगों को पकड़ लिया, और फिर बाद में उन लोगों को 20 साल का लाइफ सेंटेंस के लिए रख दिया। बट क्या 20 साल का लाइफ सेंटेंस काफ़ी है? बट फॉर नाउ हेलो किटी मर्डर केस एंड्स देयर।